खेता खारी हनवाए बेटी रखबई ना तो हो के कुआर हो। कहवा से लईबा पापा इतना दहेजवा हो, कहवा से लईबा पापा कार हो। भले कुंवारी रहबे सारी जिंदगिया हो, नहीं हम करबै बियाह। उसने अपना गहना बेच दिया और सब कुछ। सर क्या बताऊं कि हम नहीं कुछ कह सकता हूं। हम इस लाइन में आए तभी से मैं इसे घूम टहल कर गा रहा था, हर जगह जाता था। कहीं किसी से बड़े सिंगर के पास जाता था फ़ोटो खिंचाने के लिए, तो वो लोग मुझे खड़ा नहीं होने देते थे। के कारण कितना सतावल जाली बिटिया, ससुरा में जाते उनकर उठेला या रथिया हो, उठेला या रथिया। नमस्कार, आदाब, मैं रकी मास्टर, आप देख रहे हैं आर न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद सुल्तानपुर में। जैसा कि आप लोग इस समय सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि सुल्तानपुर की एक बेटी, एक पिता जो दहेज गीत गा करके वायरल हो रहे हैं, इसी संदर्भ में आज इनके घर पे आए हुए हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, समाज में इस समय दहेज का बुखार इतना तेज़ी से लोगों के सर पे चढ़ कर बोल रहा है कि लोग एक बेटी की शादी करने के लिए अपना घर द्वार, अपनी जायदाद तक बेच देते हैं। ऐसे में आज आइए जानते हैं इन लोगों के से ही कैसे इनके मन में विचार आया और आपको उनसे रूबरू कराते हैं। तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल जिसने भी दर्शक हमको देख रहे हैं, मैं सभी से प्रणाम करना चाहती हूँ और इतना प्यार दुलार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज मैं आप लोगों की वजह से इतना ये सब लोग आए हैं हमसे इंटरव्यू लेने, आप लोगों की देन है आज। तो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग जैसे प्यार दुलार दे रहे हैं वैसे ही देते रहिए। और मेरा नाम सिंगर सपना सरगम है जी। ये सिंगर सपना सरगम जी हैं और इनके बगल में ही इनके पिताजी बैठे हैं। आइए इनसे ही आपको रूबरू कराते हैं। तो मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल सभी दर्शकों से प्रणाम भैया, सबसे मैं प्रणाम करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से जो भी मुझे देख रहे हैं दर्शक, आपके जितने ऑडियंस हैं, हम ये चाहते हैं आपको प्यार दुलार जैसे मुझे दे रहे हैं वैसे आपको चैनल पे जाएं, आप मेरा इंटरव्यू देखें, इनका बहुत ही प्यार दुलार दीजिएगा। और अगर मेरा जो ये दहेज गीत है आप लोग सुनेंगे, उस पर आप लोग बहुत ही ध्यान दीजिएगा। अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि आज मैं गलत रास्ता चुन के चल रहा हूँ दहेज के प्रथा पे कि मैं सही चल रहा हूँ। उस दिन आपको पता खुद चल जाएगा कि इस देश में मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या होगा आगे आने वाले में। अगर आपको बेटी नहीं है तो हो सकता आने वाले पीढ़ी में ज़रूर होगा। उस दिन आपको जो है पता चलेगा कि हाँ ये गलत है कि सही है, मैं गलत करने जा रहा हूँ दहेज की प्रथा में कि आज सही। जी जी, आपका नाम राम शरण जी है? मेरा नाम राम सूरत निषाद है जी सर। तो राम सूरत जी, ये बताइए कि ये जो दहेज गीत आपने बनाया है और जिसको आपकी बेटी सपना सरगम जी ने गाया है और यह इतना पॉपुलर हो गया है कि लोग इसको बहुत ही प्यार और दुलार दे रहे हैं जी। तो ये ऐसा गाना बनाने की सोच मन में आपको कैसे आई, किस आधार पे आप दर्शकों को? सर जी, मैं जो है वीडियो भी देखता हूँ जी, तमाम तरीक़ा के कोर्ट में जाता हूँ तो यही दहेज वाला, और जो वीडियो चलता है, न्यूज़ चलता है, मैं देखता हूँ कितनी बेटी ऐसे जाती है उनकी शादी टूट जाती है। दहेज क्या ही मामला रहता है। जब उसका पिताजी कम देता है तो भी मुँह टेढ़ रहेगा, वो कम से कम वो अपनी बेटी समझिए ना। उससे बढ़कर क्या चीज़ है, ऐसा आपको कौन सा धन मिल रहा है? एक वो पुत्र, बाप अपनी बेटी को आपको दे रहा है, अपना जीवन बड़ा किया, 9 महीना अपने कोख में उसकी माँ ने पाला है, और वो आपको उस दिन जब उसको टाइम आया तो आपको दे दिया। वो नहीं दिखाई देता है, खाली वही गाड़ी कार वही दिखता है। गाड़ी कार किस दिन आपको बनाकर वो खिला देगी? जी नहीं, जबकि बेटी से बड़ा धन कोई धन ही नहीं। बेटी सबसे बड़ा धन है। एक बार आप बेटा को बोलेंगे कि बेटा जी एक लोटा पानी लेकर आओ, वो नहीं लाएगा, लेकिन बहू से बोलेंगे आप तो तुरंत पहुँच कर वो अगर अपने पिताजी को सम्मान करती होगी जिस बेटी, वो जरूर आपका सम्मान करेगी, नहीं तो अन्यथा ऐसे देखते हैं लोग नहीं करते हैं। जी वाह, क्या बात है। आपके विचार वास्तव में काबिल तारीफ़ है। आपके विचार जो है, जो आप बेटियों के बारे में ऐसा सोचते हैं। तो सपना जी, हम ये चाहते हैं कि जो गीत आपका वायरल हुआ है
वह गीत जो है हमारे दर्शकों को भी सुनाइए। और जितने भी गीत हैं वो आप एक हो या दो हो, थोड़ा सा हम बहुत कम इंटरव्यू ले पाते हैं, तो आप लोग पूरा सुनाइएगा। जी जी ठीक है जी। कहवा से लईबा पापा इतना दहेजवा हो, कहवा से लईबा पापा कार हो, भले कुंवारी रहबै सारी जिंदगिया हो, नहीं हम करबै बियाह हो। बेच देबै खेता खारी हनवाए बेटी, रखबै ना तो हो के कुंवार हो, बिटिया पराया धाना होली मोरी बेटी, करबै बियाहवा तोहार हो। एसी फ्रिज कूलर कहवा से लाईबा हो, इतना सब रुपया पैसा कहाँ से जुटाईबा हो, खेत खरिहानी सब बिक जाई है पापा हो जाइबा बहुत कर्जदार हो। मम्मी के तो हो रे हम बेचबै गहनावा हो, दई देबै सी फ्रिज हो, बिटिया पराया धाना होली मोरी बेटी हो, करबै खुशी से बियाह हो। सरकारी घर बर हमके ना चाही हो, रिश्ता दहेज वाला कैदा मनाही हो, बिटिया पराया धन होली मोरे पापा हो, अपना से करा नहीं दूर हो। माई बाप चाहे खुश रह मोरी बेटी हो, मिले दुलारुआ दामाद हो, बिटिया पराया धाना होली मोरी बेटी हो, करबै बियाहवा तोहार हो। सरकारी घर बार हमके ना चाही हो, रिश्ता दहेज वाला कैदा मनाही हो, बिटिया पराया धन होली मोरे पापा हो, अपना से करा नहीं दूर हो। माई बाप चाहे खुश रह मोरी बेटी हो, मिले दुलारुआ दामाद हो, बिटिया पराया धाना होली मोरी बेटी हो, करबै खुशी से बियाह हो। वाह दोस्तों, इतना मार्मिक गीत, इतना हृदय को आघात पहुंचाने वाला कि एक पिता जो है कभी यह नहीं चाहता है कि उसकी बेटी कभी दुखों में रहे, जिसके लिए वो अपने घर द्वार को, अपने समाज में अपने मान सम्मान के लिए अपना सब कुछ बेच करके बेटी की शादी करता है। धन्य है ऐसे माँ बाप, धन्य है ऐसी पुत्री जो आज इस कुप्रथा जो समाज में चल रही है। देखा जाता है कि आज समाज में जो है जैसे ही बच्ची किसी के पेट में आती है तो ऐसे लोग भी समाज में हैं जो उसकी भ्रूण हत्या करवा देते हैं। जी। तो इसीलिए किसी शायर ने भी कहा है, ऐ मेरे मालिक गरीबी न दे, अगर गरीबी दे तो बेटी न दे। तो हम, आप एक ऐसे पिता हैं जो अपनी बेटी को इस लायक बना दिए हैं कि वो आगे चल करके आपके कंधे का सहारा बनेगी। तो हम ये जानना चाहें कि आपके पास कितनी बेटियां हैं और आप करते क्या हैं? हम कुछ, पहली बात तो सर कुछ करते नहीं है, इसी यूट्यूब लाइन में थे, मैं गाना गाने जाता था, रागिनी के साथ गाना गाया हूँ, वंदना जी के साथ गाया हूँ, हमारे कई गाना ऐसे चल रहा था। हम यहीं पर गए थे तो मेरी वाइफ जो है वो जाने नहीं देती मुझे कमाने के लिए कहीं, तो मुझे जो है 4 बेटियां मेरे हैं और कोई नहीं, मैं यहाँ पर ससुराल में रहता हूँ, हमारे साले नहीं हैं, जो कि हम यहाँ पर रहते हैं दूसरी जगह, अपनी ससुराल छोड़कर दूसरी जगह मकान बना के रहता हूँ, जो कि ये कोई कह ना पाए कि अरे ये तो साला ससुराल में रहता है, ऐसे सब तमाम लोग बोलते हैं, लतखोर है, ऐसी सब तमाम तरीके की बदनामी होती है, मतलब इनके पास ठिकाना नहीं है, आकर ऐसा रह रहे हैं, ये सब कहने के लिए मैं अपना बदनामी बचाने के लिए हम अपने 4 बच्चों को लेकर यहाँ दूर हो गए। 2 किलोमीटर है हमारे ससुराल, हम यहाँ पर हैं। तो हमारी 4 बेटियां हैं, हम बेटा समझते हैं सर, हम कभी, मुझे एहसास बेटा को हुआ ही नहीं, पता नहीं क्यों कि मैं सोचता हूँ, पहले से भी सोचता था,
आज भी मेरी सोच थी, लोग कहने के लिए मेरी वाइफ कहती थी, लेकिन मैं नहीं, ये कभी मेरे दिल पे नहीं आया कि आप दूसरी शादी कर लो, ये सब हुआ। लेकिन उन्होंने मेरे साथ जो संघर्ष किया है, मैं उस देवी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनको पहुँचाने में, भले वो यहाँ देश में रहती है, देहात में रहती है, लेकिन यहाँ तक मुझे आगे ले जाने में उसने अपना गहना बेच दिया और सब कुछ। सर क्या बताऊँ कि हम नहीं कुछ कह सकता हूँ। हम इस लाइन में आए तभी से मैं इसे घूम टहल कर गा रहा था, हर जगह जाता था, कहीं किसी से बड़े सिंगर के पास जाता था फ़ोटो खिंचाने के लिए, तो वो लोग मुझे खड़ा नहीं होने देते थे। बेटी पार करके आप धन्य हो गए। जी सर, ऐसा बेटी मिली हमें कि हम गर्व है मुझे कि आज ये मेरा बेटी नहीं, मेरा बेटा है। जी, वास्तव में ये बेटे का ही कार्य कर रही हैं सपना सरगम जी। आप अपने पिता को क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत मतलब कि मैं अपने आप में एकदम पापा और मम्मी की जो मेरे लिए गर्व महसूस जो करते हैं, मैं खुद अपने आप कभी कभी तो ऐसे सोचती हूँ, रोना आ जाता है कि मैं इनकी बेटी हूँ। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि जब कोई लोग मुझे जानते हैं कि मैं राम सूरत जी की बेटी हूँ, जब वो बहुत गर्व महसूस मैं फील होता है कि हाँ मैं किसी की बेटी हूँ। लोग मेरे पापा के नाम से मुझे जानते हैं। जी, पापा के नाम से जानते हैं। तो जिया, दहेज गीत पर आपने एक और गीत गाया है, बहुत ही हृदय को छू देता है कि हमको भी आंसू निकल आते हैं। ऐसा ही कोई गीत हो तो दर्शकों को सुना दीजिए। मांगी जे दहेजवा पापा तो हो से, मांगी जे दहेजवा पापा तो हो से, करब ना बियाहवा पापा ओ करा से, करब ना बियाहवा पापा ओ करा से। मांगी ना जे दहेजवा बेटी हमारा से, मांगी ना जे दहेजवा बेटी हमारा से, कर बियाहवा बेटी ओ करा से, कर बियाहवा बेटी ओ करा से। पूर्व जइहा पापा जइहा पश्चिमावा, खोजिहा दुल्हवा जैसे सूरज या चनावा। पूर्व जइहा पापा जइहा पश्चिमावा, खोजिहा दुल्हवा जैसे सूरज या चनावा हो, सूरज या चनावा। जे रिश्ता ना निभाई दिल के गहरा से, जे रिश्ता ना निभाई दिल के गहरा से, करब ना बियाहवा पापा ओ करा से। अरे राम जी, राम जैसे वार खोजब लक्ष्मण देवारवा, राम जैसे वार खोजब लक्ष्मण देवारवा। राजा दशरथ राज महल जैसे घरवा हो, महल जैसे घरवा। मांगी जे दहेजवा बेटी हमारा से, करब ना बियाहवा बेटी वो करा से। दहेजवा के कारण कितना सतावल जाली बिटिया, ससुरा में जाते उनकर उठला या रतिया। दहेजवा के कारण कितना सतावल जाली बिटिया, ससुरा में जाते उनकर उठला या रतिया, उठला या रतिया। मांगी जे दहेजवा पापा तोहरा से, मांगी जे दहेजवा पापा तोहरा से, करब ना बियाहवा पापा ओ करा से। मांगी जे दहेजवा बेटी हमारा से, मांगी जे दहेजवा बेटी हमारा से, करब ना बियाहवा बेटी वो करा से। तो दोस्तों, धन्य है ऐसे पिता जिनके द्वारा अपनी बेटी को ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जा रहा है। ऐसे पिता को हम सलाम करते हैं, सलूट करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग जो ये समाज में बुराई फैली हुई है, जो समाज में ये कुरीतियाँ हैं, दहेज जैसा दानव
समाज को खाया जा रहा है, इस पर आप सबको विचार करना चाहिए और बिना दहेज की शादी करनी चाहिए, क्योंकि बहू ही सबसे बड़ी दहेज होती है। तो अभी आप लोगों ने देखा सपना सरगम जी और उनके पिताजी द्वारा दहेज गीत गाया गया, और यह गीत सुन करके आपको कैसा लगा? और यह इतना मार्मिक था, इतना हृदय को छू लेने वाला यह गीत था कि मुझे स्वयं मेरे आंखों में आंसू आ गए। तो दोस्तों, आपको यह गीत और इन लोगों की कहानी, इनकी संघर्षमयी जीवन भरी गाथा आपको कैसा लगा? मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य खबर के साथ। जय हिंद।